हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आज लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। एंड फाइनली मैं अपने गांव से वापस आ गई हूँ। तो अभी जो मेरे को क्यूरीज के लिए कॉल आ रहे थे, आपके जो भी मैसेजेस आ रहे थे, कॉल आ रहे थे, तो मैं गाँव में रिसीव नहीं कर पा रही थी। बट अभी आपको कोई भी डाउट हो आपके रिगार्डिंग काउंसलिंग, तो आप मेरे को स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हो। जिसको भी पेड काउंसलिंग करवानी है मेरे थ्रू, वो भी कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो आज मैं आपकी चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग हर एक डाउट क्लियर करने वाली हूँ। एंड चॉइस फिलिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी काउंसलिंग का। एंड इसमें आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा एंड आपके नंबर में कौन सा बेस्ट कॉलेज मिलेगा, राइट। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको थ्रू आउट वीडियो देखना है। एंड मैं बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखने पड़ेंगे, जिससे आपसे कोई गलती ना हो एंड जिससे आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल पाए। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज, आपको पता है कि हमारे एमपी आयुष काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट कंप्लीट हो गया है। एंड अभी हमारी चॉइस फिलिंग की डेट स्टार्ट हो गई है, लाइक 19 तारीख से। जब मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो आज से हमारी चॉइस फिलिंग की डेट स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले आपको अपना ध्यान रखना है कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपके पहले से ही तैयार होनी चाहिए। जब आप चॉइस फिलिंग करवाने जाओ तो आपके हाथ में आपकी प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए। और बाद में कैफे में जाके आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आपको पता ही नहीं है कि आपको आपके चॉइस फिलिंग में कौन कौन से कॉलेजेस डालना है, राइट। तो आपको सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस पता रहनी चाहिए। एंड आपको अगर मेरे थ्रू काउंसलिंग करवाना है, मेरे थ्रू आपको पेड काउंसलिंग चाहिए, उसमें मैं सारा कुछ इंक्लूड करती हूँ। आप साइड में देख सकते हो पेड काउंसलिंग में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी। तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके अपनी पेड काउंसलिंग करवा सकते हो, बहुत ही मिनिमम प्राइस में। सो चॉइस फिलिंग का सबसे पहला प्रोसेस है गाइस कि आपको आपके नंबर तो पता होंगे एंड ये भी पता होगा कि आपके नंबर में कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैंने जो स्क्रीन पे नंबर दिया उसमें आप कॉल मैसेज कर सकते हो। तो फर्स्ट आपको अपना नंबर के हिसाब से आपके कॉलेज पता होने चाहिए। एंड सेकेंड आपको पता होना चाहिए कि आप कितने बजट तक का कॉलेज अफोर्ड कर पाते हो। लाइक मैं एलएनसीटी की बात करती हूँ तो एलएनसीटी का बजट लाइक 19 से 20 लाख रुपए है, बट लेकिन आपका बजट 15 से 16 लाख रुपए है। तो अगर आप एलएनसीटी फर्स्ट नंबर पे डाल देते चॉइस फिलिंग में एंड आपका वो अलॉट भी हो जाता है, तो आप वो कॉलेज ले नहीं पाओगे क्योंकि आपका उतना बजट ही नहीं है। तो फर्स्ट आपका बजट क्लियर होना चाहिए कि आप कितने बजट तक का कॉलेज अफोर्ड कर सकते हो, राइट। एंड ये बहुत बड़ा डाउट है लोगों का कि वो किसी भी साइट पे देख लेते हैं कॉलेज की फीस, तो वहाँ पे कॉलेज की फीस 2 से 2.5 लाख रुपए या फिर 1.5 लाख रुपए दिखाई देती है। बट वो एक्चुअल फीस नहीं होती है गाइज, वो हमारी केवल ट्यूशन फीस होती है। बट ट्यूशन फीस के अलावा भी बहुत सारी फीस लगती है, लाइक मिसलेनियस चार्ज बहुत सारे होते हैं, आपकी हॉस्टल की फीस होती है, आपका बस का फीस होता है, लाइब्रेरी का फीस होता है, बहुत सारे मिसलेनियस चार्ज होते हैं। तो ट्यूशन फीस के अलावा भी बहुत सारे मिसलेनियस चार्ज होते हैं। तो जो आपकी साइट पे फीस दिखा रही है 2 लाख रुपए, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो वही फीस आपकी 4 लाख तक पहुंच जाती है। तो बच्चे मेरे को बहुत फोन करते हैं, दीदी मैं साइट में ये वाला कॉलेज देख रहा हूँ, इसकी फीस इतनी कम है बट आप इतनी ज्यादा बता रहे हो। तो मैं आपको मिसलेनियस चार्ज इंक्लूड करके बताती हूँ, जिसमें हॉस्टल की फीस भी इंक्लूड होती है एंड आपका अदर्स चार्ज भी इंक्लूड होता है। सो या गाइस, तो फर्स्ट आपका बजट क्लियर होना चाहिए कि आप इतने बजट तक का कॉलेज ले सकते हो। सेकंड आपका आपके नंबर के हिसाब से कौन सा बेस्ट कॉलेज मिलेगा ये क्लियर होना चाहिए। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपके नंबर पे बेस्ट कॉलेज कौन सा मिलेगा, राइट। तो इसी चीज के लिए आप मेरे को कॉल मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो एंड आपको अपने नंबर के हिसाब से ही कॉलेजेस डालना है। लाइक अगर आपके 160 या फिर 150 नंबर है एंड आप अपना कॉलेज एलएनसीटी डाल रहे हैं तो वो बिल्कुल भी आपको अलॉट नहीं होने वाला है। तो इससे अगर आप ये सारी गलती करते हो तो आपके राउंड बढ़ते जाएंगे बट आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा आपको ये पता होना चाहिए कि आपके नंबर में कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे एंड वही कॉलेज आपको अपने प्रेफरेंस लिस्ट में डालना है। जो भी कॉलेज आपके नंबर से बाहर है वो कॉलेज आपको अपने प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं डालना है, क्योंकि वो कंफर्म है कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, भले आप कितने भी राउंड करवा लो। बट अगर उसका कट ऑफ हाई है तो आपको वो कॉलेज कभी नहीं मिलेगा। तो आपको अपने नंबर के हिसाब से ही कॉलेज डालना है। एंड बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि उनका 150-200 नंबर है बट वो फर्स्ट नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज डाल देते हैं, फिर प्राइवेट कॉलेज डालते हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि 200-150 नंबर में कभी भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है, भले आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज ही चाहिए, अगर आपने सोचा है कि मुझे प्राइवेट कॉलेज ही लेना है, तो आपको फर्स्ट नंबर से प्राइवेट कॉलेज ही डालना है। गवर्नमेंट कॉलेज डालने का, ऐसी इरिलेवेंट चीजें करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर आपके नंबर प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से है तो आपको प्राइवेट कॉलेज ही डालना है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं डालना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ कितना हाई जाता है। एंड मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाई है। तो अगर आपको नहीं पता कि गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ कितना जाएगा, लाइक कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जाने वाला, तो आप मेरी वो वाली वीडियो जाके देख सकते हो। फर्स्ट आपका बजट क्लियर होना चाहिए। सेकंड आपका क्लियर होना चाहिए कि आपके नंबर में कौन सा बेस्ट कॉलेज मिलेगा। थर्ड आपको चेक करना है, अगर आपने आप ये भी देख लिया कि आपका बजट कितना है एंड आपके बजट के हिसाब से कौन कौन से कॉलेज आप प्रेफरेंस लिस्ट में डाल सकते हो। बाकी
उसके बाद आपको उन कॉलेज का रिव्यू भी करना है कि वो कॉलेज अच्छे हैं कि नहीं है। लाइक वो कॉलेज बहुत दूर तो नहीं है और उन कॉलेज के आसपास एरिया कैसा है, लाइक हॉस्पिटल्स वगैरह हैं कि नहीं, ये सारा कुछ, और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनके टीचर्स कैसे हैं, पढ़ाई लिखाई होती भी है कि नहीं होती है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में ये बहुत बड़ा लोचा होता है कि वो पैसे तो ले लेते हैं बट कॉलेजेस में टीचर्स ही नहीं होते, पढ़ाई नहीं होती। तो ऐसे कॉलेज में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, भले अब वो कितना भी सस्ता कॉलेज मिल रहा हो, बट ऐसे कॉलेज में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। भले आप 1-2 लाख रुपए दे के अच्छे कॉलेज में चले जाओ, बट ऐसे कॉलेज में कभी मत जाना लो बजट के चक्कर में, जिसमें पढ़ाई ही नहीं होती है एंड उसमें क्लासेस ही नहीं लगते, टीचर्स नहीं लगते हैं। तो ऐसे कॉलेज का कोई मतलब नहीं होता है। भले आपके पैसे लग जाएंगे बट आपको वो सारी फैसिलिटीज नहीं मिल पाएगी जो फैसिलिटी कॉलेजेस में मिलनी चाहिए। तो आपको लो बजट देख के उसके पीछे नहीं भागना है। अगर आपका बजट कम है तो उस बजट में भी काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो वो पता करके ही आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, पता करके ही आपको अपने प्रेफरेंसेस बनाना है। सो आई होप गाइज आप समझ गए होंगे। तो ये सारा 3 स्टेप पता करने के बाद ही आपको कैफे में जाना है चॉइस फिलिंग करवाने। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है। उसके बाद चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको पूरा कॉलेज का रिव्यू चेक करना है कि आपने सही कॉलेजेस डाले हैं कि नहीं डाले हैं, क्योंकि बहुत ही सेम कॉलेजेस के नाम से आपको होम्योपैथिक कॉलेज भी हैं एंड प्राइवेट बीएमएस कॉलेज भी हैं। तो आपको चेक करना है, एक बार आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि आपने कौन कौन से कॉलेजेस डाले हैं, जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है वही कॉलेज डाला है कि कोई दूसरा कॉलेज डाल दिया है। हालांकि एडिट करने का भी ऑप्शन रहता है, बट आपको ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि बाद में आपको एडिट करने भी जाना पड़े, क्योंकि फिर उसमें और एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। तो आप शुरुआत से ही प्रॉपर अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट बना के जाओ, जिससे आपको एडिट करने की दिक्कत ना हो। गाइस यही कुछ प्रोसेस है चॉइस फिलिंग का। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया होगा। एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट बचता है रिगार्डिंग काउंसलिंग, तो आप मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो। एंड पेड काउंसलिंग लेके अपनी पूरी डाउट एंड पूरा कॉलेज का इन्फॉर्मेशन, कौन सा कॉलेज में कितनी फीस है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, आपके नंबर में कौन सा बेस्ट कॉलेज मिलेगा, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको पेड काउंसलिंग के थ्रू ही दे पाऊंगी। मैंने अभी तक बहुत सारे बच्चों की, लाइक 100+ बच्चों की मैंने काउंसलिंग करी है। इस ईयर की बात करी हूँ मैं, तो मैंने सभी बच्चों की फ्री काउंसलिंग करी है। बट गाइज अभी मैं फ्री काउंसलिंग नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं एंड मेरा बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है आपको बताने में, आपकी काउंसलिंग करने में, आपको गाइडेंस देने में। एंड बच्चे बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज भी लेने लगते हैं कि वो पर्टिकुलर एक कॉलेज के बारे में डीप नॉलेज लेने लगते हैं। तो ये सारा कुछ प्रोसेस मैं आपको अपने पेड काउंसलिंग में बताती हूँ। तो अगर आपको किसी भी कॉलेज की डीप नॉलेज चाहिए या फिर आपको कॉलेज का फीस चाहिए, लाइक जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं 30+ प्राइवेट कॉलेज का आपका फीस स्ट्रक्चर चाहिए एंड आपको कॉलेज के बारे में पता करना है कि ये कॉलेज कितना अच्छा है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, तो वो सारा कुछ मैं आपको अपने पेड काउंसलिंग में बताती हूँ। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ पेड काउंसलिंग लिया करिए, प्लीज़ थोड़ा बहुत कंसीडर किया करिए, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करती हूँ एंड मैंने मोस्ट ऑफ द लोगों की अभी फ्री काउंसलिंग करी। मैंने बताया ना, अभी तक मैंने 100+ बच्चों की फ्री काउंसलिंग करी है, मैंने कोई भी चार्जेस नहीं लिए हैं। कुछ बच्चे हैं 8-10 जिनकी मैंने पेड काउंसलिंग करी है, क्योंकि उन्होंने खुद से बोला है कि मैम मुझे पेड काउंसलिंग चाहिए, क्योंकि उनको डिटेल में जानना था कॉलेज के बारे में। तो अगर आपको भी चाहिए तो प्लीज़ आप पेड काउंसलिंग के लिए ही प्रेफर करिए। सो या गाइस, थैंक यू सो मच। अभी मेरी रेगुलर वीडियो आएंगी क्योंकि अभी मैं गाँव से वापस आ गई हूँ, तो अभी आपको डेली वीडियो मिलेंगी। अभी वेटनरी काउंसलिंग का भी सेकंड राउंड का रिजल्ट आ गया, तो उसके ऊपर भी मैं कल वीडियो बनाऊंगी एंड आपको बताऊंगी कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ गया है। तो वेटनरी के ऊपर भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ एंड अभी डेली वीडियोस आने वाली हैं काउंसलिंग के रिलेटेड। तो अगर आपको काउंसलिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आने वाली है एंड आपके डाउट के हिसाब से ही मैं वीडियो बनाती हूँ। जो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, जो भी आपकी डाउट होगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बना दूंगी, जिससे आपके थ्रू और सारे बच्चों के भी डाउट क्लियर हो जाए। सो यार, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। एंड चैनल पे जो भी नए प्लीज सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो।